अल्लाहि बरकातुहू। हैदराबाद, महबूब नगर, रंगारेड्डी ग्रेजुएट एमएलसी के लिए इलेक्शन का मौका है और ये तीनों अनडिवाइडेड ज़िले डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, खा वो ग्रेजुएट्स पढ़ने के बाद, डिग्री हासिल करने के बाद नौकरी कर रहे होंगे या बेरोज़गार होंगे, अनएम्प्लॉयड होंगे, या ग्रेजुएट्स नौकरी के साथ रिटायर भी हुए होंगे मुझ जैसे। सभी ग्रेजुएट्स इस इलेक्शन में वोटर की हैसियत में हिस्सा लेने के काबिल हैं, एलिजिबल हैं सब के सब। इसके लिए जो कंडीशन है, एक ही कंडीशन है कि इधर मेडचल से लेकर तुंगाभद्रा नदी तक यानी कर्नूल बॉर्डर तक, और फिर उधर आपके नलगोंडा बॉर्डर से लेकर कर्नाटक के 3 ज़िले, एक गुलबर्गा, रायचूर, यादगीर, 3 ज़िलों के बॉर्डर तक जितना भी इलाक़ा हमारा आता है, चाहे उधर बशीराबाद कहिए, इधर तुरमामड़ी कहिए, फिर इधर आपको जो है इब्राहीमपट्टनम कहिए, इधर मेडचल कहिए, ये अतराफ़ के, फिर इधर जो है गदवाल कहिए, या आपका तुंगाभद्रा जो कृष्णा रिवर के आगे जाने के बाद में वहाँ उसका बॉर्डर है, इसके दरमियान जितने भी लोग रहते हैं वो सब के सब एलिजिबल हैं कि वो एमएलसी ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शन में वोटर की हैसियत से हिस्सा लें। इस में हिस्सा लेने के लिए 2017 तक के पास आउट होना चाहिए। बीए, बीकॉम, बीएससी, एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, बीयूएमएस और आपके यूनानी, आयुर्वेदिक, होमियो, इसके अलावा बी फार्मेसी, बीबीए, नर्सिंग, बीवीएससी, वेटरनरी, और जो है आपके एग्रीकल्चर बीएससी, फिर इसके अलावा डिप्लोमास हैं बहुत सारे, जो +2 यानी इंटरमीडिएट के बाद 3 साल डिप्लोमा अगर किए हुए हैं वो लोग भी एलिजिबल हैं। और दीनी जो मदरसे हैं, दारुल हैं, उसमें पढ़े जो लोग हैं, जो आलिमियत या फजीलत जो तकमील किए हैं, अगर उनके इदारे, उनके मदरसे किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर उनका एफिलिएशन है, इल्हाक़ अगर है, तो वो लोग भी जो है ग्रेजुएट कहलाएंगे। लिहाजा इतनी बड़ी आबादी ग्रेजुएट्स की है ये 3 ज़िलों में मिलाकर, सब अगर जो है इसमें हिस्सा लेते हैं तो ज़ाहिर है एक अपना दस्तूरी हक़, क़ानूनी हक़ और शहरी होने के नाते अखलाक़ी हक़ ये अदा करने के काबिल होते हैं। और भारत का दस्तूर हर शहरी को एक वोट का हक़ जो दिया है, इसके अलावा एक ये एजाज़ी वोट हासिल है। सारे लोगों को ये वोट नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएट मिलकर जो है ग्रेजुएट का एमएलसी को जो है मुंतखब करते हैं। तो ये खुशकिस्मती है हमारी, इसमें हम जो है पूरा भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। और इसमें हिस्सा लेने से होगा ये कि हमें जो मालूमात नहीं है सरकार के सिलसिले में या क़ानून साज़ इदारों के सिलसिले में, ये मालूमात होते हैं। इसके साथ साथ हमारे हुकूक़ को हासिल करने के लिए हमारे जो भी हुकूक़ हैं, सियासी हुकूक़ हैं, तालीमी हुकूक़ हैं, समाजी हुकूक़ हैं, शहरी हुकूक़ हैं, इनको हासिल करने में जो कोताही हो रही है, इसके लिए एक मिसाल आप देख सकते हैं कि एनआरसी का जो मसला लाया गया, जिसके ज़रिए से जो है यहाँ के रहने वाले, यहाँ के पैदा होके, यहाँ बड़े होके, एक नहीं पीढ़ी दर पीढ़ी जो ज़िंदगी बिता रहे हैं, उनको जो है कोशिश की जा रही है कि उनको गैर मुल्की करार देकर उनको यहाँ से निकाल दें, यहाँ के शहरी नहीं होते, ये बताने की कोशिश की जा रही है। ऐसे हालात में अगर हम इलेक्शन में हम हिस्सा लेते हैं और हम वोटर की हैसियत इख्तियार करते हैं, हमारा नाम जो है यहाँ के वोटर लिस्ट में आता है, वो ख़ुद ये सबूत है कि हम यहाँ के शहरी हैं, यानी सबूत दर सबूत हो जाता है।
एक तो इलेक्टोरल वोटर आईडी आपको मिलती है जनरल, दूसरा जो है ग्रेजुएट होने के नाते ये भी जो है आपका इलेक्टोरल रोल में नाम आ जाता है। तो ये खुद एक सबूत होता है कि हम यहाँ के शहरी हैं। इसके अलावा हमारी जो है बेरोज़गारी है, हमारे दरमियान में बहरहाल बेरोज़गारी को इतना बढ़ावा दे दिया गया है कि तारीख़ में पहली मर्तबा बेरोज़गारी का ग्राफ इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ गया है। ज़ाहिर है ये नौजवान जो पढ़ा लिखा है, जब ये यानी बेरोज़गार होगा और कहीं इसको सहारा नहीं मिलेगा, कहीं ये इसकी सलाहियतों को इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलेगा, तो इसकी जो सलाहियतें हैं ये जो है बिल्कुल क्या कहते हैं तखरीब की जानिब जो है मोड़ दी जाएंगी, जिसको हम कहेंगे कि अंग्रेज़ी में कहेंगे डिस्ट्रक्शन की जानिब मोड़ दी जाएंगी। ऐसी ताकतें समाज में बैठी हुई हैं, देखती हैं कि ऐसे नौजवानों को इस्तेमाल करती हैं, एजुकेटेड हो अनएजुकेटेड हो, और उनके ज़रिए से अपना जो एजेंडा है कि लोगों को लड़ाओ और हुकूमत करो, ये जो है इसमें वो आगे बढ़ते हैं। अल्टीमेट ये नौजवानों को क्या मिलता है? मायूसी मिलती है। मायूसी का नतीजा ये होता है या तो ये जो है क्रिमिनल बन जाता है या तो जो है ये सुसाइड कर लेता है। ऐसे वाक़यात बहुत हो रहे हैं। लिहाजा ये सुनहरी मौका है, और मज़ीद सुनहरी मौका ये है कि हमेशा एक ही मर्तबा तारीख़ मिलती है एनरोलमेंट कराने के लिए। इस मर्तबा आपको दूसरी मर्तबा भी मिली है। दूसरी मर्तबा में भी ख़ुसूसन ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है महबूब नगर रंगारेड्डी हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसके लिए 8 दिन का टाइम ज़्यादा मिला है, जिसमें आज दूसरा दिन चल रहा है। आइंदा जुमा आखिरी दिन होगा। तब तक जो है आप अपने अपने महलों में, अपने अपने घरों में ये सर्वे करते हुए कौन हमारे पास और मज़ीद बचा हुआ है, लड़की हो कि लड़का हो, या जो है बड़ी उम्र के हों, रिटायर्ड हों, कोई भी हों, अगर वो हों ग्रेजुएट, तो उन सब को जो है एनरोल कराने की पूरी कोशिश कीजिए। बड़ा आसान तरीक़ा भी दिया गया है, ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन बेहतर है, मैं तो सजेस्ट करूँगा कि ऑनलाइन कीजिए आप लोग। ऑनलाइन करने के बाद में फ़ॉलोअप कीजिए, खुसूसन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है मंडल ऑफिस से वगैरह फ़ॉलोअप करना आप ऑनलाइन कर देने के बाद में, ताकि आपका जो है कंफर्म हो जाए आपका जो है एनरोलमेंट हुआ है। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो इंशाअल्लाह हम बड़ी तादाद में इसमें जमहूरी जो ये है प्रोसेस है, ये इसमें हिस्सा लेने वाले बनेंगे, और सही अपने पसंद के नुमाइंदे को जो अपनी आवाज़ को काउंसिल में उठाए और फिर हुकूमत तक पहुंचाए, और फिर अपने जायज़ जो हुकूक़ हैं उनके हासिल करने के लिए सही मानों में जद्दोजहद करे। वरना आज तक के जो एमएलसीज़ हैं, वो कोई एमएलसी जो है 8 साल किया है, कोई एमएलसी 6 साल किया है, कुछ एमएलसीज़ अभी भी हैं काउंसिल में हैं, लेकिन बाहर जो हो रहा है उस मसले से उनको कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बेशुमार टीचर सुसाइड कर ले रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स के। उन टीचर के 3 कैंडिडेट हैं, एमएलसीज़ हैं काउंसिल में, एक आवाज़ नहीं ना उनकी मदद के लिए कोई स्कीम लाते हैं। उसी तरीके से ग्रेजुएट के भी 3 ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के 3 हैं मेंबर्स एमएलसीज़, लेकिन जो है ग्रेजुएट अब जो है परेशान हैं। अभी देखिए आप, सरकार का ये इरादा ज़ाहिर किए कि ये रिटायरमेंट एज को बढ़ाएंगे। बढ़ाने के जैसा ही वो लोग ऐलान किए, नौजवानों में खलबली मच गई है, परेशान है। जो ग्रेजुएट नौजवान हैं उन बोल रहे हैं कि अगर तुम उम्र बढ़ा लेंगे एम्प्लॉइज़ की तो हमारा क्या असर होगा, हमारी उम्र बढ़ जाएंगी और हम जो है नाकाम हो जाएंगे, हमको जो है मौका नहीं मिलेगा। तो ये सूझबूझ के साथ करने के काम हैं। तो ये एमएलसी के माने यही हैं कि चौकन्ना रहे वो हमेशा जो है अपने ग्रेजुएट्स के सिलसिले में, टीचर्स के सिलसिले में, और दूसरे जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, ग्रेजुएट हैं और प्रोफेशनल हैं, उन्होंने जो है वकील भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है, वो जो है वेटरनरी डॉक्टर भी हो सकता है। इन सब के लिए जो है सर्विस में भी क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो तवज्जो करें इस जानिब, और हुकूमत को मुतवज्जो करें, तो ये बहुत इफ़ेक्टिव अपना रोल प्ले करेगा। अब इसमें रोल प्ले करने के लिए असल ज़िम्मेदारी आप वोटर्स पर है। आप वोटर्स जितने ज़्यादा इसमें हिस्सा लेंगे, जितनी बड़ी तादाद में हिस्सा लेंगे, पहले एनरोल कराना है, 8 तारीख़ आखिरी दिन है, और उसके बाद जो है जब इलेक्शन डेट आएगी पोलिंग में भी वैसा ही हिस्सा लेना है। ये यहाँ पर एक रेफरेंस दूंगा मैं,
अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, जीएचएमसी के इलेक्शन हुए। जीएचएमसी इलेक्शन हमको शर्मिंदगी हो गई पूरी दुनिया के अंदर कि आधे दिन तक जो है 1% तक जो है पोलिंग नहीं हुई थी। बकाया आधे दिन में खींच तान कर क्या क्या हुआ अब सब आप लोग जानते हैं, सच्चाई क्या है कि उसको 40% तक ला गया। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि जो है वोटर वोट देने के लिए बाहर नहीं निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि जमहूरियत नाकाम हो रही है। जमहूरियत को कामयाब बनाना है, डेमोक्रेसी को जो है स्ट्रेंथ करना है, प्रजास्वाम्यम को जो है बहुत हम ताकत बख्शना है तो कैसा होगा? हमारा पार्टिसिपेशन होना इसके अंदर। हम जो है घरों से बाहर निकलना, पोलिंग के दिन पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाना, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन, राज्यांगम जिसको बोलते हैं उसको भी बचाने वाले होंगे, प्रजास्वाम्यम जिसको बोलते हैं उसको पटिष्ठम करने वाले, मजबूत करने वाले होंगे। और जो है इसके ज़रिए से देश का भी भला होगा, देशवासियों का भी भला होगा, दुनिया में भी हमारा नाम होगा। बहुत बहुत मुबारक जिनको मौका मिल रहा है अब वोटर बनने का, एनरोलमेंट कराने का। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे HN न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे वक्त पर।